शहर के पुराने हिस्सों में, जहां तंग गलियों में मिट्टी की महक और पुरानी दीवारों पर वक्त के निशान बसते थे, वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम हाजी करीम था। लोग उसे हाजी साहब कहकर पुकारते थे क्योंकि वो एक दफा बैतुल्लाह का सफर कर चुका था, मगर दिल के अंधेरों का सफर उसने कभी तय नहीं किया था। हाजी करीम का चेहरा नूरानी लगता, दाढ़ी ठीक तरह से तराशी हुई, टोपी सर पर, तस्बीह हाथ में और जुबान पर हर वक्त सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज। लेकिन उसकी तिजारत में एक ऐसा राज छुपा था जो उसकी रूह को अंदर ही अंदर जहर की तरह खा रहा था। वो अनाज का बड़ा सौदागर था। गेहूं, चावल, दाल सब कुछ उसके गोदाम में भरा रहता और लोग उस पर एतबार करते थे। लेकिन हाजी करीम ने धीरे धीरे तोल में कमी करनी शुरू कर दी थी। 5 किलो के बदले 4 किलो 900 ग्राम देता और मुस्कुराते हुए कहता, भाईजान, मेरे यहाँ कभी कमी नहीं होती, अल्लाह गवाह है। और सामने वाला आदमी उसकी जाहिरी दीनदारी देखकर चुप हो जाता। एक शाम उसका पुराना दोस्त राशिद उसके पास आया और धीरे से बोला, करीम, ये जो तुम तोल में हल्का फर्क रखते हो, ये ठीक नहीं लगता। रोज की कमाई में अगर हर रोज थोड़ा थोड़ा हराम शामिल हो रहा है तो सोचो कल कयामत के दिन क्या होगा। हाजी करीम ने हल्का सा हंसकर तस्बीह घुमाई और बोला, राशिद, जमाना बदल गया है। अगर थोड़ा सा हिसाब किताब अपने हक में न रखो तो तिजारत चलती नहीं। और फिर मैं ज़कात भी देता हूँ, मस्जिद में चंदा भी देता हूँ, अल्लाह सब देख रहा है। नीयत साफ हो तो थोड़ा बहुत चलता है। राशिद ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, नीयत साफ हो और तरीका गंदा हो, ये कैसा इंसाफ है। मगर हाजी करीम ने बात को हंसी में उड़ा दिया। उसका घर भी शहर में मशहूर था। बड़ा आंगन, संगे मरमर का फर्श, महंगी रोशनियां, और उसकी बेगम ज़ैनब हर मेहमान के सामने फख्र से कहती, हाजी साहब की मेहनत का फल है सब। जबकि अंदर ही अंदर वो भी जानती थी कि ये मेहनत सिर्फ पसीने की नहीं, बल्कि लोगों के हक में कमी की भी थी। उनका एक बेटा था, अयान, जो मदरसे में पढ़ने जाता, लेकिन अक्सर बाप की दुकान पर बैठकर तिजारत देखने का शौक रखता। और बचपन से ही उसने ये सीख लिया था कि ग्राहक को मुस्कुराहट दो, बाकी हिसाब अपने हक में रखो। एक दिन एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई। उसने कहा, बेटा, मेरे पास बस इतने पैसे हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, जरा सही तोल देना। हाजी करीम ने अपनी नजर झुकाकर तराजू में दाल रखी और फिर आदत के मुताबिक जरा सी कमी कर दी। बूढ़ी औरत दुआ देती हुई चली गई, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे। और हाजी करीम के दिल में एक पल के लिए चुभन हुई, मगर तुरंत उसने खुद को तसल्ली दी, मैं तो ज़कात देता हूं, अल्लाह माफ कर देगा। उस रात जब वो सोया तो अजीब सा ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक अंधेरी जगह में तराजू लगा है। एक पलड़े में उसकी नमाजें और ज़कात है और दूसरे पलड़े में लोगों का हक, जो धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। और जब दूसरा पलड़ा ज्यादा झुकता है तो कहीं से आवाज आती है, हकुल इबाद, माफ नहीं होता जब तक बंदा माफ न करे। वो पसीना पसीना होकर उठ बैठा, लेकिन सुबह होते ही दुनिया की दौड़ ने फिर उसके ज़मीर को चुप करा दिया। शहर में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे, मौलाना अब्दुल कादिर, जो अक्सर बयान में कहते, हराम रोजी से पाला हुआ गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और हराम कमाई में जाहिरी चमक हो सकती है, मगर अंदर से वो आग होती है। एक जुमा के दिन हाजी करीम भी मस्जिद में था। मौलाना की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने बयान में कहा, कुछ लोग सजदे लंबे करते हैं मगर तोल छोटा रखते हैं। उनका सजदा जमीन को छूकर भी अर्श तक नहीं पहुंचता। ये अल्फाज सीधा हाजी करीम के दिल पर लगे। उसे महसूस हुआ जैसे बात उसी के लिए हो। नमाज के बाद वो मौलाना के पास गया और बोला, हजरत, आज का बयान दिल को छू गया। मौलाना ने नरमी से कहा, बेटा, अगर दिल को छू गया है तो अमल भी बदल दो, वरना अल्फाज हवा में उड़ जाते हैं। घर लौटकर उसने ज़ैनब से कहा, आज अजीब सा असर हुआ बयान का। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाजी साहब, आप बेकार फिक्र न करें, आप इतना खैरात करते हैं, अल्लाह करम वाला है। और फिर दोनों ने बात को खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद शहर में कहत का असर होने लगा। अनाज महंगा हो गया, लोग परेशान,
और हाजी करीम ने मौका देखकर अपने गोदाम का अनाज रोक लिया ताकि दाम और बढ़ जाएं। राशिद ने फिर रोका, ये एहतिकार है, ये जुर्म है। मगर हाजी करीम ने कहा, तिजारत में अक्ल चाहिए, जज्बात नहीं। और जब दाम आसमान को छू गए तो उसने अनाज बेचकर 2 गुना मुनाफा कमा लिया। उस रात फिर उसने वही ख्वाब देखा, मगर इस दफा तराजू के नीचे आग भड़क रही थी और उसने देखा कि उसका बेटा अयान उस आग के पास खड़ा है। वो चीखकर बोला, अयान, पीछे हट जाओ। मगर आवाज बंद हो गई और नींद टूट गई। सुबह उसने देखा कि अयान सख्त बुखार में जल रहा है। हकीम बुलाया गया, दुआएं की गईं, मगर बुखार उतरने का नाम न ले। मौलाना अब्दुल कादिर खबर सुनकर घर आए। उन्होंने बच्चे के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, कभी कभी अल्लाह बंदे को उस चीज से आजमाता है जो उसको सबसे ज्यादा अजीज हो, ताकि वो अपने आमाल पर गौर करे। हाजी करीम के दिल में तीर सा लगा। उसने पहली दफा महसूस किया कि शायद उसकी हराम कमाई का पहला दाग उसके घर की दहलीज पर आ गिरा है। मगर अभी भी उसका नफ्स उससे कहता था, ये इम्तिहान है, हर चीज को हराम से मत जोड़ो। और इसी कश्मकश में रात गहरी होती गई। अयान का बुखार बढ़ता गया और हाजी करीम सजदे में गिरकर रोता रहा। लेकिन उस सजदे में पहली दफा उसकी जुबान से सिर्फ एक जुमला निकला, या अल्लाह, अगर मेरी कमाई में कोई खलल है तो मुझे हिदायत दे। और यहीं से उसकी जिंदगी का वो मोड़ शुरू हुआ जहां से किस्सा असल मायने में बदलने वाला। रात भर सजदे में गिरकर रोते हुए हाजी करीम के दिल में अजीब सी कसक जाग चुकी थी। मगर सुबह की रोशनी के साथ फिर वही पुराना नफ्स उसके कान में सरगोशी करने लगा, हर मुसीबत को अपनी कमाई से मत जोड़ो, ये तो बस इम्तिहान है। लेकिन जब उसने अयान के माथे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह तप रहा था। ज़ैनब की आंखें सूज चुकी थीं और वो रोते हुए कह रही थी, हाजी साहब कुछ कीजिए, मेरा बच्चा जल रहा है। उस वक्त हाजी करीम का दिल पहली दफा सच में हिल गया। हकीम ने दवा दी, दम किया गया, कुरान की तिलावत हुई, मगर बुखार कम होने के बजाय और तेज होता गया। और हर घड़ी हाजी करीम के जहन में मौलाना अब्दुल कादिर के अल्फाज गूंज रहे थे, हक़ुल इबाद माफ नहीं होता जब तक बंदा माफ न करे। दोपहर को राशिद फिर घर आया। उसने अयान को देखा और धीरे से बोला, करीम, मैं दोस्ती का हक अदा कर रहा हूं, गुस्सा मत होना। लेकिन कहीं ये उस रोजी का असर तो नहीं जो लोगों के हक में कमी करके आती रही है। हाजी करीम का चेहरा सख्त हो गया। राशिद, तुम हर बात को वहीं ले जाते हो, क्या हर बीमारी का सबब हराम होता है? राशिद ने नरमी से जवाब दिया, हर बीमारी का नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह निशानी देता है। ये अल्फाज सुनकर हाजी करीम चुप हो गया। उसकी नजर अपने गोदाम की तरफ गई जो अनाज से भरा था, और उसे याद आया वो बूढ़ी औरत, वो कहत का वक्त, वो रोका हुआ अनाज, वो तराजू का हल्का सा झुकना, सब तस्वीरों की तरह सामने आने लगा। शाम के वक्त मौलाना अब्दुल कादिर फिर आए। उन्होंने कहा, बेटा, अगर दिल में शुबा भी है तो तौबा का दरवाजा खुला है। हराम कमाई में जाहिरी बरकत नजर आ सकती है, मगर असल में वो आग होती है जो धीरे धीरे घर को जला देती है। हाजी करीम ने थोड़ी देर खामोशी के बाद पूछा, अगर बंदा गलती मान ले तो क्या अल्लाह माफ करेगा? मौलाना ने जवाब दिया, अल्लाह रहमान है, मगर लोगों का हक अदा करना जरूरी है। जिसका हक मारा है उससे माफी और उसका हक वापस। ये सुनकर हाजी करीम के दिल पर बोझ और बढ़ गया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि सालों से कितनी कमी होती रही, कितना मुनाफा जमा हो चुका, कितने लोगों का हक उसके हिसाब में दबा हुआ है। रात को जब सब सो गए तो वो अकेला बैठकर हिसाब की पुरानी दफ्तर खोलने लगा। हर पन्ना देखते ही उसका ज़मीर चीखता, यहां कमी थी, यहां दाम ज्यादा लिया, यहां कहत में अनाज रोका, और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी दौरान अचानक अयान की चीख की आवाज आई। सब भागकर कमरे में गए। बच्चा बेचैनी में कुछ उलझे अल्फाज बोल रहा था, अब्बा, आग, तराजू। ये सुनकर हाजी करीम का जिस्म कांप गया। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और पहली दफा दिल से पुकारा, या रब, मैं कसूरवार हूं। सुबह तक बुखार थोड़ा कम हुआ, मगर कमजोरी सख्त थी। मौलाना ने मशवरा दिया, करीम, सबसे पहले अपने गोदाम का अनाज निकालो,
जो कहत में रोका था उसे सस्ते दाम पर लोगों को दो, और जहां जहां तोल में कमी की थी उसका अंदाजा लगाकर सदका नहीं बल्कि असली हक वापस करो। ये सुनकर ज़ैनब घबरा गई। हाजी साहब, इतना सब वापस कर देंगे तो हमारा क्या होगा? ये हवेली, ये इज्जत। हाजी करीम ने थके हुए लहजे में कहा, अगर ये सब हराम पर खड़ा है तो ये इज्जत नहीं, धोखा है। दोपहर को उसने गोदाम खुलवा दिया। लोग हैरान थे जब सुना कि हाजी करीम अनाज कम दाम पर बेच रहा है। राशिद ने पूछा, ये अचानक क्या हुआ? हाजी करीम ने धीरे से कहा, दिल का बोझ हल्का करना है। मगर शहर में सबको खबर जल्दी लगती है। कुछ लोग कहने लगे, लगता है हाजी साहब को नुकसान हो गया इसलिए दाम गिरा दिए। कुछ ने कहा, ये तो दिखावा है। और ये बातें सुनकर उसका नफ्स फिर बेचैन हुआ। देखा, इज्जत जा रही है। मगर फिर उसने अयान का पीला चेहरा याद किया और खुद को रोक लिया। रात को फिर ख्वाब आया, मगर इस दफा तराजू का पलड़ा थोड़ा सा बराबर हुआ नजर आया। आग कम भड़क रही थी और दूर कहीं से हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वो घबरा कर उठा। दिल में हल्का सा सुकून भी था और डर भी। अगले दिन वो बूढ़ी औरत को ढूंढने निकला जिसे कभी कम तोल दिया था। गलियों में पूछता फिरा। आखिर एक छोटी सी झोपड़ी में वो मिल गई। हाजी करीम ने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने पहचान कर हैरानी से पूछा, हाजी साहब, आप यहाँ? उसने झुककर कहा, अम्मा, उस दिन मैंने आपको कम तोल दिया था, ये आपका हक है। और उसने पैसे और अनाज दोनों रख दिए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तो भूल चुकी थी, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ये दुआ सुनकर उसका दिल कांप गया। उसे महसूस हुआ कि सालों बाद उसने सच में कोई साफ काम किया है। मगर किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जितना वो हिसाब खोलता गया उतना ही उसे अंदाजा होता गया कि हराम कमाई का जाल कितना गहरा है और हर हक वापस करना आसान नहीं। शहर के कुछ लोग जो उससे कर्ज लेते थे अब उसे दबाने लगे। अगर सब सच खोल दिया तो तुम्हारी तिजारत गिर जाएगी। और हाजी करीम एक नए इम्तिहान के सामने खड़ा था। एक तरफ सालों की बनाई हुई शोहरत और दौलत, दूसरी तरफ रूह का सुकून और अल्लाह की रजा। और इसी दोराहे पर खड़ा वो सोच रहा था कि क्या वो सच में पूरा कदम उठा पाएगा या फिर नफ्स की आवाज फिर उसे पीछे खींच लेगी। उस रात हाजी करीम ने दुकान के पिछले हिस्से में अकेला बैठकर देर तक सोचा। हवा में अनाज की खुशबू थी, मगर उसके दिल में बोझ का धुआं। दफ्तर के पुराने वरक उसके सामने बिखरे पड़े थे और हर सफ़ा जैसे गवाही दे रहा था कि कितनी दफा तराजू हल्का रखा गया, कितनी मर्तबा कीमत ज्यादा ली गई और कितनी बार लोगों की मजबूरी से फायदा उठाया गया। उसने धीरे से खुद से कहा, करीम, अगर आज भी पीछे हट गया तो फिर कभी हिम्मत नहीं होगी। मगर तुरंत नफ्स ने फुसफुसाया, लोग हंसेंगे, तिजारत टूट जाएगी, बच्चे का इलाज कैसे होगा। उसी उलझन में था कि राशिद चुपचाप अंदर आ गया। अभी तक जाग रहे हो? हाजी करीम ने थकी हुई मुस्कुराहट से कहा, नींद कैसे आए जब हिसाब जमीर से टकरा रहा हो। राशिद ने सामने बैठकर कहा, सच का रास्ता सख्त होता है मगर आखिर में वही नजात देता है। सुबह होते ही हाजी करीम ने फैसला कर लिया। उसने दुकान के बाहर खुद खड़ा होकर आवाज लगवाई कि जिनके जिनके साथ पिछले सालों में तोल या कीमत में कमी ज्यादा हुई हो वो आकर अपना हक ले जाएं। शहर में हंगामा सा मच गया। कुछ लोग हैरान, कुछ मुतासिर, कुछ शक में। एक आदमी ने ताना मारा, हाजी साहब को अचानक क्या रूहानी झटका लगा। मगर हाजी करीम ने सर झुकाकर कहा, जितना लेना था ले लिया, अब देना है। दोपहर तक लाइन लग गई। कोई पुरानी पर्ची ले आया, कोई बस याद के सहारे आया। हाजी करीम हर शख्स से नरमी से पूछता, भाई कितनी कमी हुई थी, और अंदाजा लगाकर पैसे और अनाज देता। ज़ैनब अंदर से देख रही थी, उसका दिल घबरा रहा था। वो बार बार कहती, इतना सब दे दोगे तो हम खुद मोहताज हो जाएंगे। हाजी करीम ने पहली दफा सख्ती से जवाब दिया, अगर मोहताज भी हो गए तो कम से कम अल्लाह के सामने सर उठाकर खड़े होंगे। शाम तक संदूक आधा खाली हो चुका था, मगर अजीब बात यह थी कि उसके दिल का बोझ भी आधा हल्का हो गया था।
रात को जब अयान के पास बैठा तो उसका बुखार पहले से कम था। बच्चा धीरे से बोला, अब्बा, आप रो रहे थे कल? हाजी करीम ने उसके माथे को चूमकर कहा, नहीं बेटा, बस दुआ कर रहा था। अयान ने मासूमियत से कहा। मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह सब देखते हैं। ये सुनकर हाजी करीम की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह वाकई देख रहा है, मगर साथ ही आजमा भी रहा है। अगले दिन कुछ बड़े सौदागर उसके पास आए। उनका लहजा सख्त था। करीम, तुम्हारी इस हरकत से बाजार का निजाम बिगड़ रहा है। अगर सबको याद दिलाया कि कमी होती रही है तो लोग हम पर भी उंगली उठाएंगे। हाजी करीम ने पुरसुकून लहजे में कहा, जो खौफ मुझे इतने साल न था अब है, और वह तुम्हारा नहीं, अल्लाह का खौफ है। एक ने गुस्से से कहा, फिर तिजारत छोड़ दो। हाजी करीम ने जवाब दिया, अगर हराम के सहारे चलनी हो तो छोड़ देना बेहतर है। यह अल्फाज सुनकर वह लोग नाराज होकर चले गए, मगर बाजार में अफवाह फैल गई कि हाजी करीम दीवाना हो गया है। कोई कहता उस पर किसी बुजुर्ग का असर हो गया, कोई कहता उसका हिसाब उलझ गया है। इस सब के दरमियान उसने मौलाना अब्दुल कादिर को बुलाया और कहा, हजरत, मैं जितना दे रहा हूं उतना कम लग रहा है, हिसाब गहरा है। मौलाना ने कहा, तौबा सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, तौबा एक सफर है। जब तक रूह का बोझ हल्का न हो जाए, कदम चलते रहो। सुबह खबर मिली कि गोदाम के एक हिस्से में आग लग गई थी। कुछ बोरियां जल चुकी थीं। लोग भागकर आग बुझा रहे थे। ज़ैनब चीख उठी, देखा, सब वापस करने का नतीजा यह है। मगर हाजी करीम ने जलते हुए हिस्से को देखा और दिल में अजीब सुकून महसूस किया। उसने धीरे से कहा, जो हराम था जल गया, जो हलाल बचा है वह काफी है। राशिद ने हैरानी से पूछा, तुम घबरा नहीं रहे? हाजी करीम ने जवाब दिया, घबराहट तब थी जब रूह जल रही थी, यह तो बस अनाज है। मगर कहानी यहीं ठहरी नहीं थी, क्योंकि इस आग के बाद बाजार में उसकी हैसियत कमजोर होने लगी। कर्ज देने वाले सख्त होने लगे और घर में तंगी के असर दिखने लगे। और अब असली इम्तिहान यह था कि क्या वह तंगदस्ती में भी अपनी तौबा पर कायम रहेगा या फिर से वही पुराना तराजू उसके हाथ में आ जाएगा। और एक आखिरी कदम अभी उठाना रह गया था। बाजार में इज्जत वापस आ रही थी, दुकान पर रोजी ठीक ठाक चल रही थी। लोग हाजी साहब कहकर अब और ज्यादा एहतराम से पुकारते थे। मगर हाजी करीम के दिल में अब भी एक छुपा हुआ बोझ बाकी था, जैसे तौबा का सफर मुकम्मल होने के लिए कुछ और देना जरूरी हो। एक शाम वो दुकान बंद करके तन्हा बैठा था। सूरज ढल चुका था और आसमान पर हल्का सा सुर्ख रंग था। उसने धीरे से खुद से कहा, करीम, तुमने लोगों का हक वापस किया, इम्तिहान भी देखा, मगर क्या तुमने अपने रब के साथ भी पूरा इंसाफ किया? यह सवाल उसके सीने में गूंजता रहा। रात को उसने ज़ैनब से कहा, मैं चाहता हूं कि दुकान का एक हिस्सा सदा के लिए गरीबों के लिए वक्फ कर दूं। जो रोज कमजोर हाल लोग आएं, उन्हें बिना मुनाफे के अनाज दिया जाए। ज़ैनब ने हैरानी से देखा, अब जब सब ठीक होने लगा है तो फिर? हाजी करीम ने मुस्कुराकर कहा, अब ठीक इसीलिए हो रहा है कि नीयत बदल गई है। अगर फिर से सिर्फ मुनाफा सोचा तो कहीं फिर से अंधेरा ना आ जाए। अयान जो पास ही बैठा था, उसने जोश से कहा, अब्बा, मैं भी मदद करूंगा। अगले दिन से दुकान के बाहर एक छोटा सा तख्ता लग गया, जहां लिखा था कि जो मजबूर हो वो शर्माए नहीं, अपनी जरूरत बताए। पहले दिन 2 औरतें आईं, फिर एक बुजुर्ग। फिर धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा कि यहाँ रुसवाई नहीं, रहमत मिलती है। बाजार के कुछ लोग फिर हंसने लगे, ये तिजारत नहीं, खैरात है। मगर हाजी करीम के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इस दफा उसका तराजू सिर्फ अनाज नहीं, नीयत भी तौल रहा था। कुछ अरसा यूं ही गुजरा। एक दिन वही बड़ा सौदागर जो कभी उसका मुखालिफ था, कमजोर हालत में उसकी दुकान पर आया। चेहरा उतरा हुआ, आवाज में लर्जिश, करीम, मुझसे गलतियां हुई, मेरी तिजारत चली गई, लोगों का एतबार टूट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाजी करीम ने उसे बैठने को कहा, पानी पिलाया और नरमी से बोला, बर्बादी दौलत की नहीं होती, रूह की होती है। अगर रूह जिंदा है
तो सब वापस आ सकता है। सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? हाजी करीम ने गहरी सांस ली। जब मुझे माफ कर दिया तो तुम्हें क्यों नहीं? बस हक वापस करो और सच्चा कदम उठाओ। उस लम्हे हाजी करीम को महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसे सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि दूसरों के लिए नसीहत का जरिया बना दिया। रात को जब वो सजदे में गिरा तो उसकी दुआ मुख्तसर थी, या रब, मुझे हलाल पर कायम रखना और मेरे घर को हराम के साए से महफूज रखना। उस रात उसने फिर ख्वाब देखा, वही पुराना तराजू, मगर इस दफा दोनों पल्ले बराबर थे। नीचे न आग थी न धुआं, बस रोशनी थी जो धीरे धीरे फैल रही थी, और उस रोशनी में अयान मुस्कुरा रहा था। सुबह उठकर उसने महसूस किया कि सालों बाद उसका दिल बिल्कुल हल्का है, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। वक्त गुजरता गया। छोटी सी दुकान शहर में मिसाल बन गई। लोग कहते, यहां से लो, यहां धोखा नहीं। अयान जवान होने लगा और बाप के साथ ईमानदारी का सफर जारी रखा। ज़ैनब के चेहरे पर भी इत्मीनान आ गया। घर छोटा जरूर था, मगर सुकून से भरा था। हाजी करीम अक्सर शाम को दुकान बंद करते हुए अयान से कहता, बेटा, याद रखना, हराम कमाई शुरू में शहद लगती है, मगर अंदर जहर होती है, और हलाल रोजी कभी कभी कम लगती है, मगर उसमें बरकत होती है। अयान सर हिलाकर कहता, अब्बा, मैं कभी तराजू हल्का नहीं होने दूंगा। हाजी करीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, क्योंकि उसे मालूम था कि असल कामयाबी यही है कि आने वाली नस्ल सीधी रहे। आखिरकार एक दिन जब वो मस्जिद से वापस आ रहा था तो उसने राशिद से कहा, दोस्त, अगर उस वक्त तुम मुझे रोकते ना, अगर मौलाना नसीहत न करते, तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता। राशिद ने हंसकर जवाब दिया, हिदायत अल्लाह देता है, हम तो बस जरिया होते हैं। हाजी करीम ने आसमान की तरफ देखा, दिल से शुक्र अदा किया और सोचा कि हराम कमाई का नतीजा सिर्फ दुनिया का नुकसान नहीं, रूह की तबाही होता है, और हलाल की राह चाहे सख्त हो, मगर अंजाम में रोशनी ही रोशनी होती है। इस किस्से का पैगाम साफ है, रोजी में अगर धोखा शामिल हो तो घर की दहलीज पर सुकून कदम नहीं रखता, और अगर रोजी साफ हो तो छोटा सा चूल्हा भी रहमत से भर जाता है। अल्लाह हमें हलाल पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हराम के हर साए से महफूज रखे। आमीन।